बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। पास्टर शफकत भट्टी कराची के इलाका ईसा नगरी से पाकिस्तान गॉस्पेल असम्बलीज़ चर्च के साथ खिदमत करता हूँ और मैं गवाही टीवी का पास्टर सरफराज विलियम का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके वसीला से आज खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करने का मुझे खूबसूरत मौका मिला। आइए हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की तरफ मतवज्जो हों। बाइबल मुक़द्दस अगर आपके पास है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर इस हवाले को मेरे साथ खोलिएगा। मुकाशफा की किताब और उसके 5वें बाब की नामी आयत से जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला, अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया। आमीन। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से आज हम मुख्तसर तौर पर इसके मुतल्लिक़ सीखेंगे। तो बाइबल मुक़द्दस में हम जब ये पढ़ते हैं कि वो एक नया गीत गाने लगे, तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि वो एक नया गीत गाने लगे। और हम अक्सर नए गीत का जो कॉन्सेप्ट अपने माशरे में रखते हैं, उस कॉन्सेप्ट से हटकर यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कलाम खुदा में। आम तौर पर हम जो नए गीत के मुतल्लिक़ सोच रखते हैं वो अलग है, और यहाँ पर जो नए गीत का कॉन्सेप्ट है या नए गीत की सोच है वो अलग है। तो इससे पहले कि मैं इस नए गीत के बारे में आपको कुछ किताब मुक़द्दस में से बताऊं और हम इस पर गौर करें या मिलकर हम इसके बारे में सीखें, तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि यहाँ पर जब नए गीत का जिक्र किया गया है तो इसका मतलब ये है कि जब एक नया गीत है तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई पुराना गीत भी था। तो अगर कोई पुराना गीत ना होता, पुराने गीत का तसव्वुर ना होता, तो फिर हमें यहाँ पर नए गीत का भी तसव्वुर जो है वो ना मिलता। तो ये खुदावंद के कलाम में जो नया गीत है ये क्या है, हम इसके बारे में थोड़ी देर के लिए सीखेंगे, और हम इसके साथ साथ पुराने गीत के मुतल्लिक़ भी जो है दोनों को हम एक साथ ही जो है वो लेकर चलेंगे ताकि हम इसको सीख सकें। तो खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से आइए हम मिलकर गौर करें। लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे। इस गीत के बारे में लिखा है कि ये नया गीत गाने लगे, गोया कि उनके सामने कोई नया गीत है और वो उस नए गीत को जो है वो मुतारिफ़ कराने लगे हैं। तो आइए हम देखें कि वो इस नए गीत को किस तौर से मुतारिफ़ कराते हैं, और ये जो नया गीत है इसमें कौन सा राग है जो वो अलापेंगे, और इसमें कौन सी शायरी है जिस पर मुश्तमिल ये नया गीत जो है आज हमारे सामने आने को है। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है। उस नए गीत के अंदर जिस बात का तज़किरा है, उस नए गीत के अंदर जो मफ़हूम है, उस नए गीत के अंदर जो तालीम है, शायरी भी जो होती है, कोई एक नुक्ता होता है, कोई एक पॉइंट होता है, उसको मरकज़ बनाकर, उसको बुनियाद बनाकर जो है वो शायरी की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई खुदा को मोहब्बत करने वाला खुदा समझता है, उसके पास नुक्ता ये है कि खुदा मोहब्बत करने वाला है, तो वो खुदा की मोहब्बत के लिए मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों को प्रो कर जो है वो एक गीत जो है वो ऐसा तैयार कर लेता है, शायरी को ऐसे तरतीब दे लेता है जिसमें खुदा की मोहब्बत ज़ाहिर होती है। और इसी तरह से हम यहाँ पर सीखते हैं कि इनके पास जो है ये नया गीत जो है उसका मफ़हूम क्या है। उस नए गीत का मफ़हूम जो है वो ये है कि तू ही
तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया। ये जो नया गीत है, इसके अंदर ज़िबा होने वाले बर्रे का ज़िक्र है। इसके अंदर बर्रा जो ज़िबा हुआ है उसकी तालीम है। इस नए गीत के अंदर जो है ज़िबा होने वाले बर्रे के मुतल्लिक जो है वो इकरार किया जा रहा है। इसमें इकरार है उस बर्रे के ज़िबा हो जाने का। जबकि हमने ये कहा कि हम दोनों को साथ साथ ही सीखेंगे, नए गीत को भी और पुराने गीत को भी। तो पुराने गीत में क्या था? पुराने गीत में ये ज़िबा होने वाला जो बर्रा है, ये पुराने गीत का हिस्सा नहीं था, बल्कि उस ज़िबा होने वाले बर्रे की पुराने गीत में नवीद सुनाई जा रही थी कि खुदा जो है वो फिदिया देने वाला है, खुदा बचाने वाला है, खुदा छुड़ाएगा, खुदा रहाई देगा, खुदा खलासी देगा, खुदा मुखलसी देगा। और इसके अंदर जो है वो निजात का जो काम हो गया है बर्रे के कुर्बान होने के वसीला से, निजात का जो काम हो गया है बर्रे के कफ़ारे के वसीला से, उसका तस्करा मिलता है। तो पुराने गीत में और नए गीत में फ़र्क ये है कि पुराने गीत में खुदा के बर्रे के ज़िबा होने का जो है वो ज़िक्र नहीं था, खुदा के बर्रे के ज़िबा होने की उम्मीद थी, खुदा के बर्रे के ज़बा होने की खबर थी कि खुदा जो है वो इंतज़ाम करने वाला है, खुदा अपने लोगों को छुड़ाएगा, खुदा अपने लोगों पर रहम करेगा, खुदा अपने लोगों पर तरस खाएगा। पर नए गीत में तरस खा चुका है, रहम कर चुका है। सो मैं आपको पुराने गीत के मुतालिक ये बता सकता हूँ कि पुराने गीत में एक उम्मीद थी कि खुदा जो है वो छुड़ाने वाला है, पर नए गीत में छुड़ाए जा चुके हैं। नए गीत में खुशखबरी है कि छुड़ाए जा चुके हैं, बहाल किए जा चुके हैं। खुशखबरी है कि कीमत अदा हो चुकी है, खुशखबरी है कि रहाई हो चुकी है, खुशखबरी है कि आप आज़ाद किए जा चुके हैं। पर नए गीत की जो बुनियाद है वो बर्रा के ज़िबा होने के ऊपर है। अगर हमारे गीतों के अंदर बर्रा के ज़िबा होने का, ज़िबा होने वाले खुदा के बर्रे का तस्करा नहीं है, खुदा के बेटे यानी कि खुदा के बर्रे के कुर्बान होने का ज़िक्र नहीं है, तो हम उस गीत से ताल्लुक़ नहीं रखते जो नया गीत आसमानों पर जो है वो गाया जाता है या गाया जाएगा, या जिस गीत में हम शामिल होने को हैं, या जिसका तस्करा हमें यहाँ पर मिलता है। आज हम इस बात पर गौर करें कि हमारे गीतों की बुनियाद क्या है। हमारे गीतों में कहीं रोना और पीटना तो नहीं है, हमारे गीत जो हैं कहीं नोहे और मातम से तो नहीं भरे हुए, इसलिए कि खुदा के बेटे ने कुर्बान होकर हमें बहाल कर दिया है, खुदा के बेटे ने कुर्बान होकर हमें आज़ाद कर दिया है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा है जी, वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है। ये तस्करा नए गीत का है, और वो जो बर्रा है उसका इकरार है कि वो बर्रा ही जो है वो उस किताब को ले सकता है और उसकी मोहरें खोल सकता है। उस नए गीत में उन मोहरों पर अख्तियार रखने वाले खुदा के बेटे का आपको ज़िक्र मिलेगा, यीशु मसीह का, जो खुदा का बर्रा साबित हुआ है, जिसने ज़िबा होकर जो है वो मोल ले लिया है और ख़रीद लिया है। बाइबल मुक़द्दस में से हम इसको पढ़ते हैं, उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया। तो ये जो बर्रा ज़बा हुआ है
उसके बर्रे के ज़िबा होने का भी जिक्र है और बर्रे के खून का भी जिक्र है कि कीमत जो है वो बर्रे के लहू के वसीला से दी गई है। कीमत जो है वो बर्रे के लहू के वसीला से अदा की जाती हमें नज़र आती है। अगर आज हमारे पास जो तालीम है उसमें जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का जिक्र नहीं है, इकरार नहीं है, उसकी अहमियत नहीं है, वो हमारी तालीम का मरकज़ नहीं है, तो फिर हम इस नए गीत में शामिल नहीं हैं। आसमान पर जो है वो हमें एक क्वायर का जिक्र मिलता है, एक ऐसी क्वायर जिसके बारे में बताया गया है कि ये वो क्वायर है जो कमवारे लोगों पर जो है, जो कभी औरतों से अलूदा नहीं किए गए ऐसे और लोगों पर मुश्तमिल है। तो इससे मुराद ये है कि वो लोग जो पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारते हैं, जो यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं। सो बर्रा ज़िबा हुआ है और बर्रे के खून के वसीला से कीमत अदा की गई है। और अगर आप अपने छुड़ाए जाने की सोर्स किसी और चीज़ को बनाते हैं, आप किसी ऐसी तालीम पर फोकस करते हैं जो बर्रे के लहू से हटकर और बर्रे के कुर्बान होने से हटकर रिलेटेड है, बर्रे के लहू से रिलेटेड नहीं है, बर्रे की कुर्बानी से रिलेटेड नहीं है, इस बात का इकरार नहीं है अगर कि बर्रे ने ख़रीदा है हमें अपने खून से, तो फिर आपकी तालीम जो है वो खोखली है और ईमान खोखला है और हम इस बात का जायज़ा ले सकते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, एक नया गीत है और उस नए गीत में हमें इस बात का इकरार मिलेगा। इस नए गीत को आसमान पर जो है वो गाया जाते हुए जो है वो खुदा का बंदा देखता है, सुनता है और रूह कुद्दस की तहरीक से उसे तहरीर करता है। वो आसमान पर ये देखता है कि एक नया गीत जो है वो गाया जाता है और यही वो नया गीत है जो इस ज़मीन पर भी जो है वो आज कलीसिया गा रही है। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि कलीसिया पर लाज़म है कि वो इस नए गीत को गाए और अगर कोई ये नया गीत नहीं गाता तो वो कलीसिया में शामिल नहीं है, क्योंकि ज़मीन पर कलीसिया की सिर्फ बात नहीं, आसमान पर भी जो है वो ये नया गीत ही जो है वो गाया जा रहा है और पुराना गीत गाने वालों की आसमान पर गुंजाइश नहीं है। तो पुराना गीत जो गाया जा रहा था उसमें खुदा से मिन्नत की जाती थी कि हमें छुड़ा, और नए गीत में आप इस बात का इकरार करेंगे कि हम बर्रे के लहू के वसीला से छुड़ाए जा चुके हैं, ख़रीदे जा चुके हैं। सो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ बर्रे के इस लहू के ताल्लुक से। अब इसको कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आइए हम इसी सिलसिले को यहाँ पर कंटिन्यू करें। जी, तो हम सीख रहे हैं खुदा के बर्रे के ज़िबा होने के ताल्लुक से और बर्रे के खून के वसीला से जो कीमत ठहराया गया है, जिसके वसीला से ख़रीदे गए हैं। और हमने क्या सीखा? हर एक कबीला, हर एक अहले ज़ुबान, उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया। हर एक कौम और कबीले में से, हर एक कौम, हर एक कबीला, हर एक उम्मत, हर एक ज़ुबान बोलने वाला, या अगर इस बात को और आसानी से समझना चाहते हैं तो यूँ कह लीजिए कि हर वो
फ़र्द बशर जो इस ज़मीन पर आदम की औलाद में से है, आदम की नस्ल में से है, वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी उम्मत से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी मसलहक से वो ताल्लुक़ रखता है, वो यीशु मसीह के खून के वसीला से ख़रीदा जा चुका है। वो भी जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता, यीशु ने उसके लिए भी कीमत अदा की हुई है। और वो जो यीशु मसीह से नफ़रत करता है, उसके लिए भी यीशु मसीह खून बहा चुका है और यीशु मसीह से ख़रीद चुका है। और वो जो यीशु का नाम शायद सुनना पसंद नहीं करता, वो जो यीशु मसीह से और उसके लोगों से नफ़रत करते हैं, उनको भी वो ख़रीद चुका है। इस दुनिया में हो सकता है कोई ऐसा हो जो रिजेक्ट किया जा चुका है, जिसे दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही, जिसे लोग कूड़े से भी बदतर समझते हैं, जिसे लोग जो है वो जिसके करीब जाना पसंद नहीं करते। अगर कोई ऐसा भी है तो यीशु मसीह उसकी कीमत दे चुका है, यीशु मसीह उसे ख़रीद चुका है, यीशु मसीह उसके लिए खून बहा चुका है। इससे पेशतर कि आप पैदा होते आज से 2000 साल पहले मसीह ने आपके लिए फ़िदिया दिया, मसीह ने आपके लिए खून बहाया। और मसीह का ये जो फ़िदिया है वो ना सिर्फ़ मसीह के ज़माने में जो लोग थे उनके लिए था, बल्कि जो मसीह के ज़माने से बाद आने वाले थे उनके लिए भी था, और मसीह के ज़माने से पहले जो हो गुज़रे उनके लिए भी था। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल के वसीला से इस बात को समझाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं हूँ तो मेरा फ़िदिया खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है और खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए कुर्बानी दी है। अब आप इस बात को कैसे प्रूफ कर सकते हैं, या जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए यीशु मसीह ने फ़िदिया दिया है, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं इस बात को कैसे प्रूफ कर सकता हूं, तो मैं इसके लिए आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखना चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं इस ज़मीन पर पैदा होता, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मैं उस वक्त भी मौजूद था। आप हैरान होंगे कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आप उस वक्त भी कैसे मौजूद थे। मैं अपने बाप के अंदर था और मेरा बाप जब पैदा भी नहीं हुआ था, वो उस वक्त भी मौजूद था और वो अपने बाप के अंदर था। और अगर हम इस सीरियल को रिफ्स करते जाएं तो एक वक्त में हम सब आदम के अंदर मौजूद थे। हम आदम के ब्लड में से पैदा हुए हैं, आदम के खून में से पैदा हुए हैं, हम आदम की नस्ल हैं। आदम ने जो गुनाह अदन में किया था, आदम और हवा ने जो गुनाह अदन में किया था, हम सब आदम के अंदर होने के सबब से, आदम के खून का हिस्सा होने के सबब से उस गुनाह का हिस्सा बने। और वो गुनाह जो आदम ने अदन में किया था, वो गुनाह हम पर लागू हुआ। सो मसीह ने जो कफ़ारा दिया है, ये उस गुनाह की जड़ का दिया है जो अदन में गुनाह आदम ने और हवा ने किया था। उस बुनियादी गुनाह का जो गुनाह की जड़ थी या आगाज़ था, उसका कफ़ारा, उसकी कीमत यीशु मसीह ने दी है। आदम की जगह पर वो आदम बनकर आया, आदम की जगह पर उसने आदम के हिस्से की सज़ा सही, आदम के हिस्से की मार खाई, आदम के हिस्से की तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, आदम का इफ्ज़ी हुआ, आदम का बदल हुआ, आदम की जगह पर आदम की कीमत अदा की। वो सब कुछ जो आदम पर सज़ा वाजिब थी, वो मसीह ने अपने ऊपर ली और मसीह कुर्बान हुआ। सो जब उसने आदम के गुनाह का कफ़ारा दिया, तो चूँकि हम सब एक दिन आदम के अंदर थे, इसलिए हम सब के गुनाह का कफ़ारा हुआ। हम खा किसी भी नस्ल से हैं, किसी भी कौम से हैं, किसी भी उम्मत से हैं, किसी भी कबीले से हैं, किसी भी ज़माने से हम क्यों ना हों, हम उस वक़्त पैदा भी नहीं हुए थे जब मसीह ने हमारे लिए कफ़ारा दे दिया था। और ये इसी तरह से है, चूँकि गुनाह
आदम ने किया था और उसका गुनाह सारी नस्लों में फैला था, और जब उसके गुनाह की कीमत अदा कर दी गई तो उसके गुनाह की कीमत अदा होने के वसीला से सारी नस्लें जो हैं वो आज़ाद हो गई और बहाल हो गई। मैं एक और छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। अगर आज गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो बैरूनी ममालिक के कर्ज़ों के नीचे दबी हुई है, अगर वो हमारी पैदाइश से पहले भी किसी ने कर्ज़ उठाए थे, तो अगर आज कोई उसकी कीमत अदा कर देता है, तो जो पाकिस्तानी इस कर्ज़ को अपने ऊपर लेकर मर चुके हैं वो भी रहा होते हैं, और जो आज मौजूद हैं वो भी रहा हो जाते हैं, और जो कल अभी बच्चे पैदा होंगे वो भी इस कर्ज़ से रहा होंगे, उनके ऊपर भी ये कर्ज़ नहीं होगा। इसी तरह से जब यीशु मसीह ने बुनियादी कर्ज़ झुका दिया तो सारे के सारे जो हैं वो आज़ाद हो गए, बहाल हो गए, रहा हो गए। मसीह के कफ़ारे के वसीला से जो है वो आज़ादी और बहाली और रहाई जो है वो हुई। मैं बड़ी आज़ादी के साथ इस बात को और बड़ी दिलेरी के साथ इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि वाहिद एक खुदावंद यीशु मसीह है जो खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी है। इसलिए कि वो अपनी ज़ात में खुदा है और वही जो है वो इंसान बना और इंसान बनकर इस दुनिया में आया। तो वो इंसान भी बना और इंसान भी था, तो खुदा की ज़ात होने के सबब से वो खुदा भी था, तो इंसान और खुदा का दरमियानी ठहरा। मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ा मुश्किल था कि कोई इंसान जो है वो मौत के मुंह में जाता और फिर वहाँ से अपने ही अख्तियार के साथ जो है वो बाहर वापस आ जाता। तो इसलिए इंसान जो आदम की नस्ल से थे वो गुनाह का कफ़ारा नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन पर गुनाह लागू होता था। आदम ने जो गुनाह किया था आदम की नस्ल पर लागू होता था, इसलिए अगर वो कफ़ारा देते तो वो आज़ाद मौत के मुँह से आज़ाद नहीं हो सकते थे। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने कफ़ारा दिया तो चूँकि यीशु मसीह की ज़ात में गुनाह नहीं था, वो आदम के ब्लड से नहीं था, वो आदम के बीज से नहीं था, वो ज़िंदा खुदा की कुदरत के रूह कुद्दस की कुदरत के साया करने के वसीला से कुंवारी मरियम से जो है वो पैदा हुआ, इसलिए जो है वो ये कर सका। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने जो कफ़ारा दिया है वो कफ़ारा जो है वो सारी नस्लों के लिए है, सारी उम्मतों के लिए है, सारे कबीलों के लिए है, सारी कौमों के लिए है, सारे दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब के लिए यीशु मसीह ने कफ़ारा दिया है। और वो लोग जो आज इस दुनिया में मौजूद हैं, अगर कोई भी यीशु मसीह के कफ़ारे से वाकिफ़ हो जाए और आज यीशु मसीह के कफ़ारे पर वो ईमान ले आए, तो ईमान लाने के सबब से खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से जो है वो इस कफ़ारे के वसीला से जो कीमत अदा की गई है इसका वो हिस्सेदार बन सकता है और इसका वो पार्ट बन सकता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर कोई भी है वो मसीही कम्युनिटी में ही क्यों ना पैदा हुआ हो, किसी मसीही घराने में ही पैदा क्यों ना हुआ हो, उसे भी मसीह यीशु पर ईमान लाने की ज़रूरत है, क्योंकि मसीह ने जो कफ़ारा दिया है ईमान लाने के वसीला से ही जो है ये पूरा होता है। ईमान लाए बग़ैर आप इसमें शामिल नहीं हो सकते, और आपको ईमान लाना है इस बात पर कि कफ़ारा हो चुका है, रहाई हो चुकी है, आज़ादी हो चुकी है, बहाली हो चुकी है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ये आज एक खुशखबरी है जो नई नहीं है, ये वही खुशखबरी है जिसका आगाज़ मसीह ने किया था, और मसीह के शागिर्द जो भेजे हुए थे उनको मसीह ने भेजा कि इस खुशखबरी को कौमों तक पहुँचाओ कि कफ़ारा हो चुका है। और यही खुशखबरी है
जिस पर लोग ईमान लाए और उन्होंने आगे इसे कंटिन्यू किया और आगे दूसरी कौमों तक इसे पहुंचाया। सो यही खुशखबरी हम तक पहुंची और हमने इसे कबूल किया, हमारे आबाओ अजदाद ने इसे कबूल किया। सो हम इसे कबूल करने के वसीला से इसका हिस्सा बने। आज हम इसका पार्ट हैं और ये खुशखबरी चूँकि हम तक पहुँची है और हमने इसे कबूल किया है और हमने मसीह पर ईमान लाने के वसीला से निजात पाई है, रहाई पाई है, बहाली को हासिल किया है, इसलिए आज हम आपको इसकी नवीद सुनाते हैं कि यीशु मसीह जो है वो कुर्बान हुआ है। यीशु मसीह ने कीमत अदा कर दी है। आप कर्ज के नीचे नहीं हैं, आप बोझ के नीचे नहीं हैं, आप लानत के नीचे नहीं हैं, आप आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ईमान नहीं लाएंगे तो आप उस बोझ के नीचे अपने आप को दबा हुआ महसूस करते रहेंगे। मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह ने चूँकि कफ़ारा दे दिया है तो आप मसीह पर ईमान भी ना लाएं और इसका हिस्सा बन जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि आप उस पर ईमान लाएंगे तो आप उसको हासिल कर सकेंगे। जब तक आप ईमान नहीं लाएंगे उस वक़्त तक आप इसको हासिल नहीं कर सकते। सो बड़ा ज़रूरी है कि आप इस यीशु मसीह के कफ़ारे पर ईमान लाएं और इस नए गीत का हिस्सा बने। सो पुराने गीत को छोड़ दें जिसमें बकरों और बछड़ों के ज़िबा होने के वसीला से जो है वो लोग रहाई पाते थे और आज़ादी पाते थे और लोग फिर गुनाह के नीचे आ जाते थे। आज आप यीशु मसीह के कफ़ारे का हिस्सा हैं। सो मसीह के कफ़ारे पर ईमान लाएं और मसीह के कफ़ारे को कबूल करें, इसलिए कि मसीह का कफ़ारा जो है वो आपके लिए दिया जा चुका है। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और मेरा ईमान है कि खुदावंद का ये जो कलाम है, ये आप अगर इस कलाम को एक्सेप्ट करेंगे तो ये नया गीत आपके अंदर आपकी रूह में उतर जाएगा और ये नया गीत आपकी ज़िंदगी में खुशहाली पैदा करेगा। सो मेरे अज़ीज़ों, मातम हमारे लिए नहीं है, नोहे हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नगमे हैं। हम वो हैं जो नगमे गाने वाले लोग हैं, हम नारे मारने वाले लोग हैं। यीशु मसीह ने सलीब पर नारा मारा, आइए हम आज उसका हिस्सा बने। मसीह में आपकी सलामती हो, खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आपकी सलामती हो, आमीन। आइए हम दुआ करें और खुदावंद की हजूरी में इस कलाम के लिए जो खुदावंद ने आज हमें दिया, इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु के नाम से बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं इस फ़िदिये के लिए जो नस्ल इंसानी के लिए दिया गया, जो कौमों के लिए, कबीलों के लिए, उम्मतों के लिए दिया गया। हम इस कफ़ारे पर ईमान लाते हैं और शुक्र करते हैं जितने लोगों ने इसे सुना है, सीखा है, समझा है। खुदावंद खुदा उनकी ज़िंदगियों को ब्लेस करना, जितने घरानों तक ये कलाम पहुंचा है उनको ब्लेस करना, बरकत देना। तेरा कलाम ज़िंदगियों के अंदर ठहर जाए, तेरा कलाम बीज की मानद ज़िंदगियों के अंदर कायम हो और बरकत का बायस बने और तेरे नाम को जलाल मिले। आसमानी बाप, इन बातों के लिए हम तेरी ताज़ीम करते, शुक्रगुजारी करते और बाप ये मांग तेरे पाते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।